नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि डीएलएड जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स पढ़ा रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का काम करते हैं। कैसे गुमराह करते हैं ये चीज़ आज आपको मैं बताऊँगा। सभी लोगों के पोल आज खोल करके रख दूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। दो चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको यहां पर ना कोई बैच बेचने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि आपका जो है यहां पर वीडियो बनाएंगे हर दूसरे तीसरे दिन कि रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। होता कुछ नहीं है, वही रटी रटाई चीज़ें आपको बताते हैं और उनको बेचना होता है, सिर्फ और सिर्फ बैच बेचना होता है। पहली चीज़ ये, इस वीडियो में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं बैच बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको सटीक चीज़ें बताने आया हूँ और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे, यहाँ पर हम वही रटी रटाई चीज़ें नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, जो बाकी लोग करते हैं। मैं ना आपको यहाँ पर पीएनपी के बाहर जा करके एक फ़ोटो क्लिक करके लेकर आया हूँ कि आपको यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा कि हाँ ये इस दिन आने वाला है। ना ही मेरे कोई कनेक्शंस है, मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ। वो चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा जो आपको लगे कि ये तो सर बाकी लोगों के जैसे भी गुमराह हमें कर रहे हैं। तो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये दो चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि भाई आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है इतना देर क्यों हुई। आपको ध्यान है कि जो अभी थर्ड सेमेस्टर में है उनका सेकंड सेमेस्टर जब हुआ था, कब हुआ था, वो अप्रैल के मंथ में हुआ था, अप्रैल में हुआ था थर्ड, और जो अभी फोर्थ वालों का जो रिजल्ट आ गया था, पास आउट हो चुके हैं, उनका साथ में हुआ था, ठीक है। तो उनका रिजल्ट जो है कब आया था, वही जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में, मे बी ऐसे ही कुछ रिजल्ट आया था। लगभग 3 महीने वहाँ पर भी लगे थे। अब आपको ये चीज़ पता है कि आपका जो डीएलएड का रिजल्ट है वो 2 से 3 महीने तो ले ही लेता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खराब हालत चल रही है वो शिक्षा विभाग की है। चाहे आप टीचिंग वैकेंसी की ले लो या फिर कोई कोर्स ले लो, कोर्स तो वो कराएंगे, हालांकि कोर्स की ड्यूरेशन जो है 2 साल होती है, लेकिन वो उनका लेट चलता है, लेट सेशन चलता है। तो 2 साल का कोर्स ये 2.5 से 3 साल में कंप्लीट करवा पाते हैं। ये चीज़ तो आपको बेहतर पता है, लेकिन इस बार लेट क्यों हुआ उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, आपको दिखाई अगर दे रहा हो तो ये चीज़ आपको पता है कि आपका यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर 27, 28 और 29 ये 3 दिन में अगर आपके मैं बात करूं तो आपका हुआ था एग्जाम, ठीक है। तो अक्टूबर निकाल दें हम, नवंबर आपका सेफ बचता है यहाँ पर, नवंबर, ठीक है। 30, 31 और 3, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख को कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर था तो इसलिए वो कैंसिल हो गया था। ये थर्ड सेमेस्टर वालों की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो नवंबर आपके पास बचता है। क्या आपके पास बचता है भाई? नवंबर आ जाता है ना, नवंबर आ जाता है, दिसंबर, फिर उसके बाद फिर जैन आता है, फिर फेब आता है। और फेब की भी आज कितनी तारीख हो गई भाई? आज बताओ भाई, 23 है, 23 आज फरवरी हो गई। 1, 2, 3, 4 महीने काफ़ी लंबा समय होता है किसी भी एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट जारी करने का। और जब आपको पता भी है कि सेमेस्टर वाइज यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, सेमेस्टर हमारा ऑलरेडी लेट है, तो इतना लेट करने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक। अब कुछ लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हैं पीएनपी के बाहर जा करके कि उनके हर एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी डीएलएड पढ़ा रहे हैं सबका कोई ना कोई कनेक्शन है। वो फ़ोन घुमा देता है, उनके फूफा, नाना, काकी, चाचा, चाची, कोई ना कोई वहाँ पर बैठे होते हैं पीएनपी में। मतलब इतना, मतलब क्या यार, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो क्या? मतलब आप लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हो, आप लोग भी भरोसा करते हो कि हाँ वो तो गए थे पीएनपी के बाहर, वहाँ एक बढ़िया स्लोमो वाली रील डाल दी और वहाँ बात करके आए हैं, और बात भी वो बता रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि टीचर एक धमकी दे करके आया उनको। अरे ऐसे ही अगर किसी के कहने से, किसी के लिंक निकालने से अगर चीज़ें पॉसिबल होती तो आज टीचिंग वैकेंसी आने का नाम, मतलब टीचिंग वैकेंसी आ जाती है ना, नाम मात्र नहीं रह जाता कि भाई टीचिंग वैकेंसी आएंगी। पहले सिलेबस दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है विधानसभा में कि यहाँ पर जो है टीचिंग वैकेंसी के बारे में कोई भी निर्णय या फिर कोई विचार नहीं चल रहा। भाई हमने अभी तक कोई भी बात नहीं की इस बारे में, ये सब चीज़ें नहीं चलती। इतना ही है तो करके दिखाओ भाई, टीचिंग वैकेंसी लेकर आओ। मतलब वहाँ पर मतलब कुछ भी आप लोगों को परोस दिया जाता है और आप लोग वहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग भगवान ने दिया है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फालतू चक्करों में नहीं पड़ो। सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो ही काफ़ी रहती है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं बनाते हैं भैया कि 2 दिन बाद
वीडियो बना दी और वहाँ पर आकर के क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बैच बेच रहे हैं। कोई भी हो, 8 मिनट की वीडियो में वो 6 मिनट तक ही तो बैच बेचते हैं भाई, बैच बेचते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कड़वा सच बता दूं, जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पर डीएलएड का बैच खरीदा तो फिर वो पढ़ाई करना छोड़ दे। अगर डीएलएड की पढ़ाई करने के लिए आपको अगर बैच की जरूरत पड़ती है तो आप पढ़ाई छोड़ दो भाई, आपके बस की बात नहीं है। भाई आप क्या पढ़ रहे हो वहां पर? 1 to 5 के लिए आप 1 to 5 की एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो हैं? 1 to 5 पढ़ाने के लिए आप यहाँ पर बैच ले रहे हो, 250-300 रुपए का बैच ले रहे हो डीएलएड के लिए। थू है यार, हैं? इतना सारा ऑलरेडी आप लोग पढ़े लिखे हो, आप साइंस साइड से हो चाहे आर्ट साइड से हो, एटलीस्ट आपने ये चीज़ें पढ़ी तो है ना तो आपको पता है ना आपको यहाँ पर क्या कर पढ़ना नया भाई। बैच बेच रहे हैं, बैच आप ले रहे हो। मैं नहीं कह रहा भैया मत लो भाई, आप नहीं समझ में आता तो लो। मैं आपको अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या रियल में चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, जो सामने वाला बोल देता है उसके ऊपर भरोसा कर लेते हो। आए दिन उनके रिलेशनशिप वहाँ पर निकलते रहते हैं, पीएनपी में कोई कुछ भी बोल दे रहा है, आप भरोसा कर ले रहे हो। अरे टाइम हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया है। पिछली बार जो है आपका 2.5 से 3 महीने लिए थे रिजल्ट में, इस बार 4 महीने हो गए। फेब है लास्ट में आ जाएगा। हर दूसरे तीसरे दिन लोग वीडियो बना करके आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या उनके लिंक निकलते रहते हैं। भाई ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो जितने भी डीएलएड वाले हो, बैच के चक्कर में ना पड़ो, बैच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती। ईजिली आपका 90% बन ही जाता है, ठीक है। 90% आपका ईजिली बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे। एग्जाम के 2-3 दिन 4 दिन भी पहले पढ़ लेंगे, ज़्यादा वीक है तो 1 सप्ताह 10 दिन पहले से पढ़ लो। बाकी इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है भाई डीएलएड में। बैच खरीदने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है कि वहाँ पर बैच खरीद रहे हैं, मैराथन क्लास कर रहे हैं। कोई वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैच ले रहे हो, है? हद होती है। बनाने को मैं भी बैच बना दूं। कई लोग वहां पर सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है, बैच बेच रहा 300, 249 में, 199 में। बनाने को मैं भी बना दूं डीएलएड का बैच। नहीं ज़रूरत है भाई, डीएलएड में इतना एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, आराम से बढ़िया स्कोर हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो गुमराह कर रहे हैं, जो आप लोग जिनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। भगवान ने सोचने समझने की क्षमता आपको दी है तो थोड़ा सा सोचा समझा करो, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, कहेंगे हाँ ये वो पता नहीं क्या क्या वो बोलेंगे, मुझे पता है, बोलने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताता रहूँगा इसी तरीके से। तो आपका जो रिज़ल्ट है इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ कि हो सकता है आज से आप जोड़ करके रखिए, इस मंथ के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी, अब ऑलरेडी इतना लेट है तो अब और ज़्यादा देर नहीं होगी, ठीक है। तो रिजल्ट आपका इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा, इस बात को दिमाग में घुसा लो और फालतू वीडियो से बचते रहो। बैच वैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से, इतना पढ़े लिखे हो आप लोग, आराम से चीज़ें समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आया तो फ्री में डीएलएड की तैयारी करनी है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डीएलएड हो या यूपी टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना तो भैया सुमित अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और सुमित अकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।